दुनिया के किसी एक कोने पे समुद्र के बीचों बीच है एक कार्गो शिप जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ है। और बाहर से देखो तो ये एक नॉर्मल शिप लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत से राज है। और क्या आपको पता है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड शिप में से एक है। यानी कि मान ना मान इसकी स्टोरी बहुत डरावनी होने वाली है। और अगर आपने एंड तक देख लिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप खिलाड़ी हो। तो मेरा नाम है रूपक, आप देख रहे हैं स्कैरी रूपक। चलिए शुरू करते हैं। बाहर से ये शिप बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन अगर आप समुद्र के नीचे से देखो तो ये बहुत ही बड़ा शिप है। ये एक ऐसी शिप है जिसके अंदर बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे डेंजरस रूम्स जहाँ पर एक्सप्लोसिव्स रखे हैं। और तो और कुछ रूम्स इंसानों की बॉडी से बने हैं। दो लोग एक रूम के अंदर घुसे जहाँ पर इन्हें पता चला कि ये पूरा का पूरा रूम दरअसल एक मुंह है जिसमें बहुत सारे दांत हैं। दूसरी टीम सीधे बड़े इंजन रूम की तरफ, क्योंकि उस रूम से उन्हें काफी अजीब सी स्मेल आ रही थी। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चला कि इंजन्स और बाकी के मशीन इंसान की बॉडी से बने हैं। एक हॉलवे है जो कि दिखता है तो छोटा है, लेकिन अगर आपने चलना शुरू किया तो वो कभी खत्म ही नहीं होता। आप चलते चले जाते हो। कभी कभार अचानक वॉल्स इतने नरम हो जाते हैं जिस पर आप बाउंस कर सकते हो। साथ ही साथ कभी भी कुछ ज़ॉम्बीज़ जैसे लोग अपीयर होते हैं और तुरंत वो गायब भी हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा फील होता है कि कोई आपके कानों में चिल्ला रहा हो। एससीपी फाउंडेशन को इतना तो पता चल गया कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन इसमें ये सब हो क्यों रहा है? सबसे पहले वाले एक्सप्लोरेशन टीम को गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया था और ये लोकल लोग थे, जिनमें से कुछ टीम मेंबर्स के साथ क्या हुआ वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन इन्हीं में से दो लोग सीधे कंट्रोल नेविगेशन रूम के अंदर चले गए। अचानक इन दो लोगों को कोई चीज खींच कर ले जाती है, जिसके बाद पूरे टीम से संपर्क बंद हो जाता है। तुरंत रेस्क्यू टीम को भी भेजा गया, लेकिन वो भी जाकर खो गए। गायब होने से पहले इन्होंने ये बताया कि कार्गो वाले सेक्शन से ये लोग किसी की चीखें सुन रहे हैं। अब ये केस आया एससीपी फाउंडेशन के पास, जिन्होंने सोचा कि एजेंट्स को भेजने से पहले वो रोबोट्स को भेजेंगे। लेकिन ये बहुत ही बड़ा फेलियर था, क्योंकि ये रोबोट्स अंदर जाते ही काम करना बंद कर देते हैं। इस रोबोट फेलियर के बाद भी पता नहीं क्यों एससीपी फाउंडेशन ने इस कार्गो शिप को इतने हल्के में लिया और उन्होंने इसे लो रिस्क डिक्लेयर भी कर दिया। इसके बाद भेजे गए 5 फील्ड एजेंट्स, जिनकी बस यही ड्यूटी है कि तुम जाओ और वहाँ पर जो लोग फंसे हैं उनकी रेस्क्यू करो। साथ ही साथ इन्होंने एक कैप्टन से पूरी जानकारी ले ली कि शिप के अंदर क्या क्या होता है और वहाँ जाकर कैसे ऑपरेट करना है। तैयारी बिल्कुल परफेक्ट थी, पर ये लोग अंदर जाते ही गायब हो जाते हैं। इनका कोई भी सिग्नल नहीं लगता 3 दिन तक, जिसके चलते फाउंडेशन एक और टीम को तैयार करते हैं। इस बार हायर लेवल के एजेंट्स को भेजा गया जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन इनका भी एक ही काम है, गायब हुए रेस्क्यू टीम और वो पहले वाले टीम को रेस्क्यू करना। फाउंडेशन ने इनको टीम 2 बुलाया और इनके साथ कंटिन्यूअसली कॉल पर टच में थे ताकि कोई कनेक्शन ना बिगड़े। टीम 2 ने हॉलवे में देखा कि एक रूम की लाइट जली है। फिर जैसे ही वो रूम के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि रूम में एक लैपटॉप है और एक राइस कुकर भी। देखने पर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि एजेंट्स यहीं पर रुके थे और अब ये चले गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राइस कुकर में राइस जल चुका है। और तो और लैपटॉप को चेक करने पर पता चला कि इन एजेंट्स ने एससीपी फाउंडेशन को एक मैसेज भेजा था, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण वो मैसेज अभी तक सेंड नहीं हुआ। इस मैसेज में टीम 1 बताते हैं कि वो लोग अपने फर्श के नीचे से बहुत लोगों के चिल्लाने की आवाज सुन पा रहे हैं। परमिशन लेकर टीम 2 अब सीधे क्रू डेस्क की ओर बढ़ने लगे, जो कि एकदम नीचे है। क्रू डेस्क इसीलिए क्योंकि वहाँ पर कुछ लोकल लोग गायब हुए थे। सीढ़ी चढ़ते हुए टीम 2 को रियलाइज हुआ कि ये इतनी छोटी सी सीढ़ी है, लेकिन नीचे जैसे जैसे हम जा रहे हैं ये सीढ़ी और लंबी होती जा रही है। जिस सीढ़ी को उतरने में इन्हें आधा घंटा लगा, उसी सीढ़ी से चढ़ने में इन्हें बस 2 मिनट लगा। टीम 2 लगभग 2 फ्लोर को नीचे पार करके जा ही रहे थे कि तभी ऑडियो कट हो गया और ये ऑडियो कट लगभग 16 घंटे तक था, जिसके चलते रिसर्चर्स में बात होने लगी कि वो अब एक और टीम को भेजेंगे। लेकिन बातचीत के दौरान ही अचानक कनेक्शन वापस आ गया। यहाँ पर जब उस बंदे ने टीम 2 से पूछा कि आप इतने टाइम तक कहाँ थे, तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया।
दरअसल टीम 1 जानते भी नहीं है कि वो 16 घंटे के लिए गायब हो गए थे। यहाँ पर जाकर फाइनली एससीपी फाउंडेशन को पता लगा कि ये कार्गो शिप सिर्फ और सिर्फ हॉन्टेड ही नहीं है, बल्कि इसमें टाइम का भी बहुत सारा लोचा है। यहाँ पर दुनिया की ग्रेविटी और फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जो अपने आप काम करती है। कंट्रोल रूम के बंदे ने टीम 2 को ऑर्डर दिया कि तुम लोग सीधे नीचे तक जाओ और देखो वहाँ पर क्या है। इसके बाद डायरेक्ट तुम लोग यहाँ से एस्केप करके निकल जाओ। टोटल 5 फ्लोर्स को पार करने के बाद टीम 2 नीचे तक पहुँच गए और यहाँ पर एक डोर है जिसमें लिखा है बॉटम पार्ट। टीम 2 को ऑर्डर आया कि वो अंदर जाकर एक्सप्लोर करे, इसीलिए वो अंदर घुस गए। उनके अंदर घुसते ही दरवाजा बंद हो गया। टीम 2 ने रियलाइज किया कि रूम के अंदर और भी बहुत लोग हैं, लेकिन वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये कौन है। इसके बाद 1 घंटे के लिए दोबारा कम्युनिकेशन कट हो गया। हेलो हेलो टीम 2, क्या आप सुन सकते हो? हाँ, हम सुन पा रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अजीब है। हमारा एक टीममेट गायब हो चुका है। उनका ये टीम मेंबर अचानक रूम के अंदर ही गायब हो गया। इसके बाद वापस से कनेक्शन कट हो जाता है और तुरंत कनेक्शन वापस लग भी जाता है। हेलो सर, मेरे लेफ्ट में मेरा एक टीममेट है और मेरे राइट में भी एक टीममेट है। टोटल हम लोग 3 लोग अभी तक जिंदा है। टीम 2 को देखने से ही लगता है कि ये बहुत डरे हुए हैं। जब कंट्रोल रूम वाले बंदे ने पूछा कि हुआ क्या है, तो ये बताते हैं कि ये लोग यहाँ पर करीब 3 हफ्ते से फंसे हुए हैं और अभी तक कोई इन्हें रेस्क्यू करने भी नहीं आया है। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि दरवाजा खुल गया, जिसके चलते ये तीनों पूरे शिप में घूम रहे थे, लेकिन इन्हें कोई भी सर्वाइवर नहीं दिखा। ये लोग अभी तक बस इसीलिए जिंदा है क्योंकि एक फ्रिज है जिसमें फ्रेश खाना मौजूद है। ये सुनकर कंट्रोलर की फट गई और वो बताता है कि ये शिप वहीं पर 30 साल से मौजूद है, तो ये हो ही नहीं सकता कि इन लोगों को फ्रेश खाना मिल गया। पक्का खाने में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। टीम 2 ये सुनकर पूरे कंफ्यूज हो गए कि वो क्या बोले, लेकिन तभी कंट्रोलर 3 गोलियों की आवाज सुनते हैं, जिसके बाद ये लाइन भी कट हो गया और फाइनली टीम 2 से भी पूरा संपर्क बंद हो जाता है। अब फाउंडेशन वाले तैयार करते हैं टीम 3 को। टीम 3 में होंगे 5 बंदे जिनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि वो लोग कभी भी नीचे वाले डेक पे नहीं जाएंगे। टीम 3 के पास होंगे टॉर्चेस और मशाले जिनकी मदद से वो बेस्ट पॉसिबल वे में इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। इन लोगों ने भी पूरा एक्सप्लोर किया, लेकिन इन्हें कहीं पर कोई भी नहीं मिला। साथ ही साथ इन्होंने कोई गड़बड़ भी कैप्चर नहीं की। वहीं पर हम देख सकते हैं कि फाउंडेशन वाले अब एक और टीम को तैयार करने लगे। इस टीम के पास होंगे सबसे बेस्ट डिवाइसेस और तो और अगर इस टीम को कोई भी खतरा फील होता है तो इनकी रेस्क्यू के लिए होगा एक और टीम जो कि है रिपकॉर्ड। रिपकॉर्ड बैकअप के लिए बाहर ही तैनात रहेंगे। वहीं पर टीम 3 अभी भी एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे टीम्स में बढ़ चुके हैं, लेकिन इन्हें कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला। उल्टा ये कॉल करके फाउंडेशन को बताते हैं कि इनके टीम मेंबर्स की मानसिक संतुलन बिगड़ रही है। कार्गो शिप का जियोग्राफी अंदर से चेंज होते रहता है, यानी कि बेसमेंट नीचे वाले रूम में, नीचे वाला रूम ऊपर वाले रूम में, ऊपर वाला रूम यहाँ पे, यहाँ वाला रूम वहाँ पे। इसके चलते कई सारे एजेंट्स खो जाने लगे। कुछ तो बस ऐसे ही वॉक करते करते ही गायब हो जाते हैं। एक एजेंट ने वॉल को देखा और फिर वो हिप्नोटाइज हो गया, जिसके चलते उसका सर चकराने लगा। टीम 3 के कई मेंबर्स ने ये भी बताया कि उन्होंने भूतों को देखा। टीम 3 में ही एक बंदा है एरिक, जिसे एक कोने पे वो पहले वाला लोकल टीम का एक मेंबर मिल गया। इससे पहले कि वो बाकी के टीममेट्स को बताता, अचानक उस कोने से 2 गन शॉट्स की आवाज आती है, जिसके बाद जब टीम 3 ने चेक किया तो वहाँ पर ना तो एरिक है और ना ही वो बंदा। रेस्क्यू टीम के आते ही कुछ टीम मेंबर्स उसी टाइम भाग गए और कुछ को बाद में एससीपी फाउंडेशन ने ढूंढ के निकाला, लेकिन एरिक, टीम 1, टीम 2 और वो लोकल लोग आज तक कभी दिखाई नहीं दिए। फाउंडेशन ने ये नोटिस किया कि सिर्फ टीम 3 ही वो लोग हैं जो कि सक्सेसफुली यहाँ से निकल पाए, और उन सब ने मिलकर ये अनुमान लगाया कि उन्होंने फ्रिज से कोई खाना नहीं खाया, इसीलिए वो जिंदा बच गए। लेकिन फिर हम ये भी देख सकते हैं कि उसी टीम में से एरिक गायब है और उसके साथ क्या हुआ ये आज तक कभी पता नहीं चला। फाइनली उन्होंने बुलाया फाउंडेशन के सबसे बेस्ट एजेंट्स को, जो कि है मोबाइल टास्क फोर्स ज़ेटा 9, जिन्हें मोल रैट्स भी बुलाया जाता है। इनके साथ फाउंडेशन ने भेजा 2 फील्ड एजेंट्स और 2 टी क्लास मेंबर को। ये टीम जैसे ही सीढ़ी से नीचे जाते हैं तो ये देख पाते हैं कि फ्लोर में पानी भर चुका है।
हालांकि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये ज़ेटा 9 वाले एजेंट्स अचानक लड़ाई करने लगे। ये लोग फाउंडेशन के सबसे बुद्धिमान एजेंट्स में से एक है, तो इनके बीच बहस हो जाना ये काइंड ऑफ एक अजीब सी बात थी। वहीं पर हम देख सकते हैं कि पीछे से 2 डी क्लास मेंबर्स गायब हो गए। इसके बाद वो लोग जाते जाते सीढ़ी की मदद से दूसरी तरफ पहुंच गए और तभी नीचे में जो फ्लैट था वो गायब हो गया और फिर ये लोग भी बंद हो गए। ये लोग पता नहीं क्यों अंदर जाकर पागल हो गए, जिसके चलते ये कंट्रोल रूम से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करते। और कुछ ही समय बाद हम देख सकते हैं कि ये लोग अचानक गायब हो गए। इस हादसे के बाद एससीपी फाउंडेशन ने किसी भी इंसान को दोबारा उस शिप के अंदर नहीं भेजा। साथ ही साथ जितने भी लोग वहाँ पर गए थे उन सभी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। कुल मिलाकर ये फाउंडेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस था। फिलहाल ये कार्गो शिप यूक्लिड क्लास की कैटेगरी में लिस्टेड है और किसी भी नॉर्मल इंसान का इसके पास भी स्विम करना अलाउड नहीं है। इस एक शिप के चलते बहुत एजेंट्स ने अपना बहुत कुछ खोया है। कुछ एजेंट्स तो आज तक रिकवर कर ही नहीं पाए। एंड मैं ये क्लेम करना चाहता हूँ कि ये एक लौता ऐसा एससीपी है जो कि मुझे डराता है।